हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को दी है राहत और बताया है कि वे छात्र दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अब ये परीक्षा किस प्रकार की होगी, ये परीक्षा कौन छात्र दे सकते हैं, आइए हम आपको इस न्यूज में पूरी डिटेल देते हैं। और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि इसको जागरण.com वालों ने अपडेट किया है। सीबीएसई बोर्ड ने इस बार कोविड-19 एक नए फार्मूले टेबुलेशन कम मॉडरेशन पॉलिसी 2021 के साथ विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में पास किया था। इस फार्मूले में 10वीं, 11वीं और स्कूल द्वारा दिए जाने वाले अंकों के साथ पूरा परीक्षा परिणाम तय होना था। लेकिन कई छात्र इस मॉडरेशन पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए दिल्ली कोर्ट ने बता दिया है कि वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ये खबर 10 सितंबर दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास अपडेट की गई थी। इसी में आगे लिखा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीएसई को याचिका लगाने वाले विद्यार्थियों की प्रेजेंटेशन पर दोबारा से गौर करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अगर विद्यार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो वह भी अधिकार उनके पास है। कुल मिलाकर अब जल्द ही इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। इस फार्मूले के तहत घोषित किए गए थे परिणाम। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने 2021 में अपना हाई स्कूल या इंटर पास किया है, उनके फार्मूले क्या थे आइए हम आपको बता देते हैं। गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार कोविड-19 एक नए फार्मूले के साथ विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में पास किया था। इस फार्मूले में 10वीं, 11वीं और स्कूल द्वारा दिए जाने वाले अंकों के साथ पूरा परीक्षा परिणाम तय होना था। इस फार्मूले के चलते कई मेधावी विद्यार्थियों के कम अंक आए, जबकि उन्होंने 10वीं में 90% अंक पा रखे थे। इस समस्या का समाधान जब सीबीएसई से नहीं हुआ तो हिसार और रोहतक के 35 विद्यार्थियों ने दिल्ली स्थित हाईकोर्ट का रुख किया और विद्यार्थियों ने 27 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को सुनवाई की। सीबीएसई के इस फार्मूले के अनुसार 10वीं के अंकों का 30%, 11वीं के अंकों का 30% और 40% स्कूलों का असेसमेंट करना था। इसके साथ साथ सीबीएसई ने मॉडरेशन कैप लगा दी, जिसके कारण विद्यार्थियों के कम अंक लगे। अब इसका तोड़ मिल चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बता दिया है कि ये बच्चे दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। जो इस बार प्रमोशन से छात्र पास हुए हैं, उन्होंने बताया है कि 60 से 65% अंक उन्हें दिए गए हैं, जबकि वो इससे ज्यादा नंबर पाने की उम्मीद रखते थे। विद्यार्थियों का आरोप है कि इस फार्मूले के कारण वह भविष्य में करियर को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें 60 से 65% ही अंक दिए हैं, जबकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उच्च अंक मांगे जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थी देश में अन्य विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं रह गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड तक ने अपने यहाँ विद्यार्थियों को 100% अंक देकर पास किया है। ऐसे में सीबीएसई के ये विद्यार्थी मेधावी तो हैं, लेकिन राज्य शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों से तकनीक रूप में पिछड़ गए हैं, क्योंकि उनकी मार्कशीट में इतने अंक नहीं लिखे हैं कि वो किसी भी विद्यार्थी से कंपटीशन कर सके। सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हुए हैं प्रभावित। इस मॉडरेशन कैप के कारण सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही छोटे स्कूलों के विद्यार्थियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ टॉप आने वाले विद्यार्थी काफी रहते थे। इसके साथ ही कई विद्यार्थियों को पूरे अंक भी नहीं मिले हैं। ऐसे में गाँव के सभी छात्र बहुत ही चिंतित हैं कि आगे उनका क्या होगा, हम कैसे किसी कंपटीशन में बैठ पाएंगे। ये सभी छात्रों के मन में क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बता दिया है कि हम इस पर बहुत ही जल्द एक अच्छा निर्णय देंगे और बता दिया है कि अगर ये छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो ये परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज जो सीबीएसई के उन कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक थी जो इस बार प्रमोशन के द्वारा पास किए गए हैं और अपने नंबर से अभी भी संतुष्ट नहीं है।